जीरो लेवल से लेके चलेंगे, क्योंकि आज पहला क्लास है, इसलिए हम शुरू से देखेंगे एक एक चीज़ को और समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि लिखा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। कहने का मतलब है एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें बोल रहा है क्या कि एक चर। सबसे पहले हम इसमें क्या समझेंगे, चर बोला है, चर की बात ना। तो सबसे पहले हम इसमें चर की बात समझेंगे, चर क्या होता है ना। तो समझे आप पहले चर, चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं। और एक बात कहना जरूरी है कि इसी तरह की वीडियो रोज आएगा, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि चर किसे कहते हैं, इसमें मेन मुद्दा है चर का, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण मतलब चर पे समझेंगे सबसे पहले कि चर किसे कहते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे समीकरण पे। सबसे पहले चर किसे कहते हैं। तो चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता है। चर का मतलब क्या होता है, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। तो कैसे क्या होगा, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे जैसे में क्या होगा, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक हमारे सब क्या चीज़ है, चर हैं, चर हैं। अब कहेगा कि चर किस हो गया ए से लेकर जेड तक, यहाँ बोला जिसका मान बदलता है। जैसे आप समझिए यहाँ पे लिखें 2x, ठीक, नहीं, और इसमें एक अचर, और फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें एक अचर भी होता है। तो इसका पहले अचर समझेंगे तब समझेंगे कि चीज़ से मान बदलता है। तो अचर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इसमें क्या था, जिसका मान बदलता है ना। इसमें क्या होगा, जिसका मान नहीं बदलता है। इसमें जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहते हैं, यानी गिनती एक से लेके इन्फिनेटिव होता है, यानी ये सब एक से लेके इन्फिनेटिव है, वो सब क्या है, अचर संख्या है। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या रहा, जिसका मान बदलता है, इसमें क्या रहा, जिसका मान नहीं बदलता है। तो दोनों कैसे पता करेंगे कि चर है कि अचर है ना। जैसे हम लिख रहे हैं 2x, ठीक, एगो लिखे 2y, एगो लिखे 2a। इसमें आप क्या डिफरेंट देख रहे हैं, इसमें क्या अलग चीज़ है, इसमें अलग चीज़ है कि सभी जगह 2 2 2 समान है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे 2x हो गया है, कहीं y हो गया है, कहीं पे a हो गया है। मतलब मान बदल रहा है किसका, a से मतलब चर संख्या का, यानी x हो जाता है तो कभी वो y हो जाता है। आप कभी भी कैसे देखोगे 2 2 लिखा हुआ चर संख्या में ना। इसीलिए मान बदल रहा है कि नहीं, कभी 2 है, 2 की जगह पर x हो गया, 2 की जगह पर y हो गया, 2। अचर को कैसे पहचानेंगे, कौन चर है कौन अचर है, तो अचर को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने
चर एवं अचर को चर एवं अचर को कैसे पहचाने। तो देखिए कुछ उदाहरण लिखते हैं। एग्जाम्पल में लिखें 2x, 100, 9y, 2, 8b, 500, 25, 5x बराबर में 10। 5x बराबर में 10 हल करें का मतलब x का मान ज्ञात करें। कोई ऐसे भी लिखा जाता है कि x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। तो इसमें बोल रहा है x का मान ज्ञात कर लेंगे। खाली x का x देखिए इसमें 5x है, लेकिन हमको बोला है x का मान ज्ञात करें। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये पहले समझिए कि 5x लिखा हुआ है 5x। अच्छा ये 5 और x के बीच में कौन सा चिन्ह रहता है, जोड़कर रहता है कि घटाव का, गुना का, कि भागा का। तो 5 और x के बीच में हमेशा दोनों के गुना के चिन्ह रहता है, कोई भी संख्या हो जाए। जैसे हम लिख दिए 10b, ये दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है बीच में, तो गुना का चिन्ह है। हम लिख दिए 5y, ये दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह। हमेशा चर और अचर के बीच में, जैसे मान लीजिए ये अचर है ये चर है, तो चर और अचर के बीच में क्या इसका चिन्ह रहेगा, तो गुना के चिन्ह रहेगा। ठीक है ना। यानी चर और अचर के बीच में क्या इसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। ठीक, तो यही पे चलिए क्या चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। यानी चर और अचर के बीच में गुना का चिन्ह है। तो समझिए ये 5 है, ये बटे है ना, 5 ये बटे, यानी बराबर बीच में क्या चीज है, बराबर है। तो बराबर हम खाली x का मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x बराबर में इधर 5 है गुना में ना, अब इसका अपोजिट जा रहा है, यानी इधर से इधर जा रहा है। जब इधर ये गुना में है, अपोजिट गया तो क्या चीज में हो जाएगा, भागा में। यानी जब गुना अपोजिट जाता है तो गुना में रहेगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भागा में। यदि वही भागा में रहेगा तो क्या चीज में हो जाएगा, गुना में, अपोजिट में। तो इसको लिख सकते हैं कि 10 ऊपर कहाँ है, भागा में जा रहा है 5, 5 कहाँ जा रहा है, भागा में। हमेशा 5 भागा में लिखाएगा, 5 नीचे में यानी भागा में। लेकिन आप लिख दीजिएगा इसे 5/10, लेकिन ये 10 चल गया भागा में, लेकिन यहाँ ये जा रहा है, ये गुना में है तो 5 ने जाके भागा में से टेक ए वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो x बराबर में काटेगा 5 दूना के 10, यानी x बराबर में 2, इसका यही राइट आंसर है। ठीक ना। चलिए एक सवाल और देखिए, जिसे लिखा हुआ है 9x बराबर में 9b बराबर में 27। इसको कैसे कीजिएगा, 9b बराबर में 27। तो अरे इसमें कह रहा है b का मान ज्ञात कर लें, क्या चीज़ का, b का मान। तो b का मान कैसे निकलेगा, b हो गया गुना में, इधर आके भागा में, ये दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। लेकिन अब ये अपोजिट जा रहा है, अब इधर से अब इधर जा रहा है, तो गुना में इधर आके भागा में, यानी 27/9, यानी b बराबर में 9 है के 27 यानी 3। ठीक, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, इस समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एगो आंसर का एगो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 100x बराबर में 600, कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे ये 5x है तो नहीं जाएगा किधर, बस नहीं जाएगा तो जहाँ वहीं रहेगा। ठीक, ये बीच में बराबर है, बराबर। अभी देखिए ये अपना जाति की तरफ जा रहा है, ये है इस तरफ,
इस तरफ है, बराबर के ए साइड है, बराबर के इस साइड है, लेकिन अभी जा रहा है बराबर के इस साइड। देख लीजिए यहाँ बराबर के इधर, अब जा रहा है इधर, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह पलट जाएगा। यहाँ चार का कौन सी का चिन्ह है, प्लस का, यही जा रहा है बराबर के उस साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी 7 हो जाएगा, यानी प्लस में 4 इन्हें जाके माइनस में 4 हो जाएगा। 5x बराबर में 7 में से 4 गला 3, इसीलिए x बराबर में गुना में 5 है, इन्हें आके भागा में 5, यही आंसर। काट दीजिए, हो जाएगा 0.6। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखिए, क्या चीज़, मान लीजिए 9x माइनस 5 बराबर में 13 है ना। देखिए ये क्या है, इसमें एक से यानी चर संख्या है, इसमें 5 यानी 4 ही अचर है, ये भी अचर है। अब चिन्ह मालूम करेंगे, 13 के आगे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 5 आगे माइनस का, 9 के आगे प्लस का, तो ये दोनों एक जाति है, तो एक जाति की एक जगह कीजिए। इन्हें माइनस में 5 है, बराबर की साइड में जाएगा, देखिए इधर है बराबर की इधर है, अब जा रहा है बराबर के इस साइड, तो इन्हें माइनस में, इन्हें जाके प्लस में हो जाएगा 5, यानी 9x बराबर में 18, इसीलिए x बराबर में 18 बटा के 9 दूना के 18, यानी x बराबर में 2। समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलिए, इसी के हेमल एगो बनाइएगा आप, क्या, -4 + 5x बराबर में 2x। आप बनाइएगा। आज का इतना ही रहेगा। तो आपको यह कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।